क्या आप खुद को चिंता और अवसाद के एक मानसिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है जैसे आप तनाव और चिंता के एक कभी न रुकने वाले झूले पर सवार हैं? अगर मैं कहूं कि इस चक्र को तोड़ने की चाबी वर्तमान क्षण को अपनाने में छुपी है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हाँ, ये सुनने में अजीबोगरीब लग सकता है, पर ठहरे, क्योंकि आज हम जिस चीज को समझने का प्रयास करेंगे वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्वागत है एखार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ पर बनी इस वीडियो में, जहां हम चिंता और अवसाद से निपटने के लिए इस किताब को और भी आसान और व्यावहारिक तरीकों से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी की ताकत, आपका सुपर पावर याद कीजिए, वो क्षण जब आप ट्रैफिक में फंसकर इतना खींचते हैं कि आप अपना आपा खो बैठते हैं। आप परेशान होते हैं, शिकायत करते हैं, और नतीजा ये होता है कि आप पूरी तरह से नकारात्मकता से घिर जाते हैं। इसके बजाय ट्रैफिक को अपने ऊपर हावी न होने दें और गहरी सांस लें, कोई पॉडकास्ट सुने या बस आराम से बैठें। इस तरह आप देखेंगे कि कैसे आपका तनाव झट से कम हो जाता है। असल में हमारी नकारात्मकता तब बढ़ती है जब हम वर्तमान क्षण का प्रतिरोध करते हैं, बजाय इसके कि हम उस क्षण को वैसे के वैसे ही स्वीकार करें और पूरी तरह अपना लें और उसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। जितना आप अभी का सम्मान और स्वीकार करते हैं, उतना ही आप दर्द से मुक्त होते हैं। एक तरह से सोचें कि आपका मन कंप्यूटर की तरह है जिसमें बहुत सारे टैब्स खुले हैं। जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन टैब्स को बंद कर देते हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। इस मानसिक राहत से चिंता और तनाव खुद ब खुद कम हो जाएगा। पेन बॉडी, अपनी आंतरिक ड्रामा क्वीन को समझना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे एक छोटी सी बात कभी कभी एक बड़े पैमाने के ड्रामा में बदल जाती है? मान लीजिए कि आपको चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर ने वह नहीं किया जो आपने उनसे कहा था। अगर यह चिड़चिड़ाहट जल्दी ही बहस में बदल जाती है, तो यह वही हो सकता है जिसे टोले आपके पेन बॉडी के रूप में परिभाषित करते हैं। आप उन सभी पलों को याद करने लगते हैं जब उन्होंने आपको पहले भी निराश किया था, और आप यह कल्पना भी करने लगते हैं कि वे भविष्य में भी आपको निराश करते रहेंगे। यह सब आपके अतीत का जमा हुआ भावनात्मक दर्द है जो आपके अंदर जीवित रहता है, भले ही आपको यह भ्रम हो कि वे सारे दुख और शिकायतें अब मर चुकी हैं और दफन हो चुकी हैं और आप पूरी तरह उनसे उभर चुके हैं। लेकिन वे आपके दिमाग के किसी कोने में चुपके से छुपे होते हैं। कभी वे निष्क्रिय रहते हैं जैसे कोई सोई हुई बिल्ली, लेकिन कभी कभी वे पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं जैसे एक जंगली बाघ जो अपने शत्रु को पल भर में नष्ट करने को तैयार है। इसकी एक अदृश्य भावनात्मक राक्षस के रूप में कल्पना करें जो आपके दर्द से पोषित होता है। यह आपके भीतर का एक हिस्सा है जो हमेशा एक नए ड्रामा की खुराक की तलाश में रहता है, और यह उन चीजों से ट्रिगर होता है जो इसके अपने दर्द के पैटर्न से मेल खाती हैं। पेन बॉडी भी जीवित रहना चाहता है जैसे कि अस्तित्व में हर अन्य इकाई, और यह केवल तभी जीवित रह सकता है जब यह आपको बिना सोचे समझे खुद की पुरानी परेशानियों से ये रिश्ता टूटने नहीं देता। इस परेशान करने वाली पेन बॉडी से निपटने के लिए आपको एक मूक दर्शक बनना होगा। कल्पना करें कि आप एक टीवी सीरियल देख रहे हैं जहां आप खुद मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ आप ही इसके निर्देशक और आलोचक भी हैं। जब आप खुद को नकारात्मक भावनाओं में फंसा हुआ महसूस करते हैं, एक कदम पीछे हटें और बस इस स्थिति का अवलोकन करें और उसे समझने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हुए सोचें कि क्या मेरा इस तरह से प्रतिक्रिया देना ठीक रहेगा। इसे ऐसे सोचें जैसे आप अपने पसंदीदा टीवी शो को देख रहे हैं, लेकिन एक रिमोट के साथ जो आपको अपनी उत्तेजित और गलत भावनाओं को एक विज्ञापन की तरह फास्ट फॉरवर्ड करने की सुविधा देता है। अपने भीतर किसी भी रूप में कोई दुख का संकेत देखें तो तुरंत समझ जाए कि यह आपकी पेन बॉडी के जागने का संकेत हो सकता है। जब आप पहचान पाते हैं कि आपकी पेन बॉडी सक्रिय है, तो आप एक कदम पीछे हट सकते हैं
और स्थिति को बदतर बनने से रोक सकते हैं। यह आपके अंदर के ड्रामा स्विच को बंद करने जैसा है। समर्पण, रस्साकशी को छोड़ना। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी ऐसी चीज के खिलाफ जो आपके नियंत्रण से बाहर है? यह थका देने वाला होता है ना? एखार्ट टोले समर्पण के बारे में बात करते हैं, जो कि एक शक्तिशाली तरीका है इस प्रकार के संघर्षों से निपटने के लिए। लेकिन चिंता मत करें, यह बिल्कुल भी हार मानने या निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है। जो है जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। स्वीकार करें कि आप इसे बदल नहीं सकते। जीवन को हर क्षण अपनाने के लिए तैयार रहे और देखें कि कैसे जीवन में अचानक सब कुछ आपके पक्ष में होने लगता है, न कि आपके खिलाफ। समर्पण को ऐसे समझें जैसे कि आप एक रस्साकशी के खेल में हैं और लड़ने के बजाय आप रस्सी छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अनावश्यक संघर्ष में अपना समय और ताकत बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने सामने आने वाले अनगिनत कामों के पहाड़ के नीचे खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके बारे में परेशान होने के बजाय उन कामों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अभी कर सकते हैं। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो पहले तो उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट लें और फिर खुद को पूरी तरह से उन कार्यों में लगा दें। इससे आपको अधिक स्थिर महसूस होगा और एक एक करके जैसे जैसे आप छोटे छोटे काम निपटाते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपका बड़ा प्रोजेक्ट भी पूरा होते चले जाएगा। वर्तमान क्षण चिंता के खिलाफ आपका गुप्त हथियार है। क्या आपने कभी खुद को अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खोया हुआ पाया है? ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग क्या होगा अगर ऐसा होगा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अनंत चक्र में फंस गया है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे शायद और मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे इसे बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था। और ऐसे ही हमारे जीवन की यह दुख भरी कहानी चलती रहती है। ये लगातार चलने वाली मानसिक बड़बड़ाहट चिंता का एक बड़ा स्रोत है। टोले इस बात पर जोर देते हैं कि वर्तमान क्षण में बने रहना आपकी असली ताकत है। जो कुछ भी वर्तमान क्षण में है उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे आपने इसे खुद चुना है। अतीत या भविष्य में उलझने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह जीवन का एक चीट कोड रखने जैसा है। अभी वह जगह है जहां आप मौजूद हैं और जहां पर आप कुछ ठोस कदम ले सकते हैं। क्या आपने देखा है कि भविष्य की समस्याओं की चिंता करना केवल आज की खुशी को नष्ट कर देता है? चलिए उस पुल को तभी पार करें जब हम वहां पहुंचे, ठीक है ना? उदाहरण के लिए, यदि आप भविष्य में किसी चीज को लेकर चिंतित हैं तो एक सरल माइंडफुलनेस अभ्यास आजमाएं। अपनी सांसों और अपने आसपास के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करें। खुद से पूछें, अभी क्या हो रहा है? संभावना है आप इस क्षण में पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ठीक हैं। अपनी चेतना और अपने ध्यान को वर्तमान में लाकर और अभी जो हो रहा है सिर्फ उस पर ध्यान लगाकर आप भविष्य की चिंताओं से उत्पन्न तनाव के ऊपर पूरी तरह काबू पा सकते हैं। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। 1. सचेत सांस लेना। जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो रुकें और कुछ गहरी सांसें लें। यह आपको वर्तमान क्षण से जोड़ने और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। 2. अपने विचारों का निरीक्षण करें। यह देखने की कोशिश करें कि कब आपकी पेन बॉडी सक्रिय हो जाती है। क्या आप असामान्य रूप से गुस्सा हैं या दुखी महसूस कर रहे हैं? एक पल रुककर इन भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करें कि क्या ये जायज है और क्या वाकई में आपको इस बात पर इतना गुस्सा आना चाहिए या नहीं। 3. आभार का अभ्यास। चाहे आप कितना भी दुखी और परेशान हो, खुद पर दबाव डालकर ये सोचें कि अभी भी आप अपने जीवन में किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं। यह आपके ध्यान को अतीत के दर्द और भविष्य की चिंताओं से हटाकर आपके वर्तमान जीवन की सकारात्मकताओं पर केंद्रित करने में मदद कर सकता है। 4. स्वयं के प्रति करुणा। कठिन भावनाओं से निपटते समय अपने प्रति दयालु बने।
यह स्वीकार करें कि हर कोई दर्द का अनुभव करता है और जो आप महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, पर साथ ही साथ ये भी विश्वास रखें कि आप पूरी तरह उस पर काबू पा सकते हैं। 5. तनावपूर्ण स्थितियों में समर्पण करें। तनावपूर्ण स्थितियों में समर्पण का अभ्यास करें। जो आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें और जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिकता में यह बदलाव आंतरिक संघर्ष और तनाव को कम करने में मदद करता है। अंतिम विचार, वर्तमान क्षण को अपनाकर, अपने पेन बॉडी को पहचानकर और उसका निरीक्षण करके और समर्पण का अभ्यास करके आप चिंता और अवसाद से व्यावहारिक राहत पा सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, ये ऐसे उपकरण हैं जिन्हें आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जैसे एकहार्ट टोले ने समझदारी से कहा, सब कुछ उजागर हो जाता है जब उसे प्रकाश में लाया जाता है, और जो भी प्रकाश में आता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। अपने विचारों और भावनाओं पर जागरूकता का प्रकाश डालें और आप अपने अनुभव को बदलना शुरू कर देंगे। समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक गहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पन्ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।